हेलो स्टूडेंट, एमबी इंटरनेशनल स्कूल से मैं हूँ रेणु शर्मा। बच्चों, आज हम हिंदी फर्स्ट में पार्ट 5 गुलिवर की यात्रा पढ़ेंगे। बच्चों, ये जोनाथन स्विफ्ट द्वारा लिखी हुई एक रोचक कहानी है जिसमें गुलिवर की यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है। पार्ट 5 गुलिवर की यात्रा। देखिए बच्चों, जब हम किसी देश का भ्रमण करते हैं, किसी नए स्थान पर जाते हैं तो हमारे साथ के भाषा से संबंधित बहुत सी ऐसी कुछ समस्याएं आती है। ठीक है, उसको समझने में हमें काफ़ी समय लगता है, उससे हमें कई समस्याएं भी हमारे सामने आ जाती है। ऐसी ही एक समस्या आई थी गुलिवर के सामने। बच्चों, एक यात्री था और इसको यात्राएं करने का बहुत शौक था और वो अपनी यात्रा के दौरान ऐसे देश में जाके फंस जाता है, ऐसे देश में चला जाता है जहाँ पर लोग अजीब, वहाँ की भाषा अजीब, वेशभूषा अजीब। उसको वहाँ पर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन समस्याओं का वो किस तरह से निदान पाता है, किस तरह से उन समस्याओं का सामना करता है, वो इस हम पाठ में पढ़ेंगे। गुलिवर बच्चों एक जहाज पर काम करने वाला एक यात्री था। उसको जहाज पर काम करना बहुत अच्छा लगता था और उसको यात्राएं करना भी बहुत अच्छा लगता था। वो देश विदेश की कई यात्राएं करता था। इस बार वो एक नए सफर पर निकला। इस बार भी वो यात्रा करने निकला। अचानक तूफान में उसका जहाज फंस जाता है। सभी यात्री, जब तूफान में जहाज फंस जाता है तो सभी यात्री किसी न किसी तरह से उसमें पानी में डूबने लगते हैं, लेकिन ये समुद्र के किनारे आ जाता है और एक ऐसे नए विचित्र देश में आकर पहुंच जाता है जहां पर उसको देखकर ही बहुत अचरज होता है। ये बहुत थक जाता है। वो जब किनारे पे आता है तो थकावट के मारे उसको नींद आ जाती है, वो वहीं सो जाता है। लेकिन जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को पतले पतले धागों में बंधा हुआ पाया। उसके अचरज की, उसके आश्चर्य की सीमाएं नहीं रही थी जब उसने देखा कि उसकी छाती पर, उसके ऊपर एक 6 इंच का पतला दुबला सा आदमी खड़ा हुआ था। इतना छोटा आदमी उसने पहली बार देखा था, क्योंकि वो तो उस इतने छोटे से छोटे लोगों के देश में आ गया था और उस स्थान का नाम क्या था? लिलीपुट नामक एक वो द्वीप पर आ गया था जहां पर बहुत ही छोटे छोटे लोग निवास करते थे। कुछ देर बाद उसी के जैसे छोटे छोटे लगभग 40 आदमी उसके शरीर पर चढ़ गए। उनका नेता हाथ में तीर कमान लिए हुए था। गुलिवर ने जोर से एक चीख मारी जिससे सुन के वे सब भाग खड़े हुए। जब उसके ऊपर वो 30-40 आदमी चढ़ गए तो उसको तो आश्चर्य हुआ कि ये क्या छोटे छोटे से, ये क्या जीव मेरे ऊपर आ रहे हैं। तो वो चीखा वो जोर से कि जैसे डर के मारे यहाँ से भाग जाए। किंतु थोड़ी ही देर में वे सब फिर से इकट्ठा हो गए और उनमें से एक ने अपना हाथ ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाकर क्या बोला? है कि ना देगुल। बच्चों, ये एक उनकी भाषा थी, वो कुछ संकेत देना चाहता था तो उनकी भाषा में क्या बोला वो? है कि ना देगुल। उसके सभी साथियों ने इस आवाज को दोहराया। वो कुछ संकेत देना चाहता था। जब उस व्यक्ति ने, वो जो नायक था उनका, उन्होंने इस तरह से बोला तो उसके जो सभी साथी थे उन्होंने भी ये शब्द को दोहराया। गुलिवर की समझ में कुछ ना आया। वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। उसने उठने की कोशिश की। वे धागे टूट गए जिनसे उसे बांधा गया था। गुलिवर की समझ में आ गया कि जिन्हें वो धागे समझ रहा था वहां के वो उस जगह के वो रस्से थे। जब वो नींद में था, लेटा हुआ था, तो उसको क्या सब जगह से पतले पतले धागों से उसको बांध दिया था। अब वो तो बड़ा विशालकाय व्यक्ति था तो उसको तो जो धागे थे वो उनके लिए रस्से थे। उसको बाद में समझ में आया जब उठने लगा कि अरे ये तो इस स्थान के रस्से हैं जो उसके लिए पतले पतले धागे थे। जैसे ही गुलिवर उठकर बैठा, उस पर तीरों की बौछार होने लगी। वे तीर उसे सुई की भांति पीड़ा दे रहे थे। उनके तीर छोटी छोटी सुई के भांति उसके आकर चुभ रहे थे। वो सबके सब जो सैनिक थे उसके ऊपर तीरों की बौछार करने लगे। लेकिन उसको किस तरह की पीड़ा हो रही थी कि जहीं मेरे शरीर में कहीं सुइयां हल्का से चुभन हो रही है। अंत में गुलिवर ने हार मारने का अभिनय किया। कि देखिए मैं हार मान लेता हूँ, ये क्या लोग, ये क्या चाहते हैं मेरे से, क्या करेंगे मेरे साथ में। तो हार मारने का अभिनय करता है और वापस लेट जाता है। थोड़ी देर बाद गुलिवर के पास ही उन लोगों ने एक मंच बनाया, क्योंकि तो बहुत छोटे छोटे लोग थे, उससे सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकते थे। जहां पर वो लेटा हुआ था, जहां पर वो सोया हुआ था, वहीं पर एक मंच बनाया। उस पर एक व्यक्ति भाषण देने लगा। वो उन्हीं की भाषा में कुछ समझा रहा था, कुछ बोल रहा था उसके बारे में। गुलिवर को विश्व की अनेक भाषाएं आती थी, किंतु इन दोनों की भाषा बिल्कुल अलग थी। वो नहीं समझ पा रहा था। गुलिवर देश विदेश की यात्रा करता था बच्चों, तो उसको लगभग सभी देशों की भाषाएं आती थी, लेकिन वो ऐसे एक नए विचित्र देश में पहुंच गया था जो कि बोनो का देश था। वो इनकी भाषा को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था। उसके लिए एक बहुत ही विचित्र अनुभव था।
गुलिवर को बड़ी जोर की भूख लगी। अब वो इतनी यात्रा करके आया, थक गया था, तूफान से हार करके आया था, तो उसको क्या बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। यह बात बताने के लिए उसने अंग्रेजी में समझानी चाहे। उसने सोचा कि अंग्रेजी भाषा तो इसी की लगभग सभी जगह समझी जाती है, तो वो अंग्रेजी में बोलकर अपनी भाषा को समझाना चाह रहा था, लेकिन वो भाषा वहां पर कोई भी समझने वाला नहीं था, किसी भी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रही थी। थक हार कर उसने क्या कहा, जो अपनी जो भाषा थी, अपने जो वो बात कहना चाह रहा था, अपनी भावों को उसने संकेतों के माध्यम से समझाना चाहा। जब कोई व्यक्ति हमारी भाषा को नहीं समझता है तो हम समझाते हैं ना उनको संकेतों के माध्यम से कि उसको भूख लगी है या वो कुछ करना चाहता है, तो अपने संकेतों के माध्यम से उनको समझाना चाह रहा था और अंत में उनको समझ में आ गया कि इसको भूख लगी है। उसकी बात समझते ही वे लोग टोकरे भर भर कर खाद्य सामग्री ले आए। उस देश के हिसाब से यह सामग्री सैकड़ों व्यक्तियों के लिए पर्याप्त थी, लेकिन गुलिवर के लिए उसकी मात्रा बहुत अधिक नहीं थी। गुलिवर ने जब भोजन करना बंद कर दिया तो वहां के लोगों की खुशी नहीं रही, क्योंकि वहां के तो 6 इंच के छोटे छोटे लोग, अब उनके तो क्या खिलौने जैसे छोटी छोटी टोकरियां भर के वो भोजन लाए। अब वो इतना भोजन खा चुका था वो गुलिवर, जिससे वहां की सैकड़ों व्यक्तियों का पेट भरा जा सकता था। लेकिन जब उसने खाना बंद कर दिया तो लोगों ने खुशी मनाई और तालियां बजाई कि देखो कितनी भोजन सामग्री हमारी बच गई है। तो राक्षस टाइप का इतना भीम का है व्यक्ति, ये तो हमारे पूरे राज्य का ही भोजन खा जाएगा। जब उसने खाना बंद कर दिया तो उनको बहुत खुशी हुई कि चलो इसने खाना बंद कर दिया, अब हमारे राज्य का भोजन बच जाएगा। अब जब उसने खाना खा लिया, खाना खाना बंद कर दिया, तो खाना खाते उसको उस खाने का ऐसा नशा, उसको नींद आने लग गई और वो जोर जोर से खर्राटे भरने लग गया। क्या कारण था खर्राटे भरने का? क्योंकि वहाँ के लोगों ने उसके भोजन में नींद की गोलियां मिला दी थी। वो अपनी सुरक्षा चाहते थे कि कहीं हमें नुकसान न पहुंचाए, तो सबसे पहले तो इसको बेहोश करना जरूरी है। तो उसकी नींद की गोलियां मिलाई थी, जिसके कारण उसको बहुत नींद आने लगी थी। एक और बात बच्चों, जो वहाँ के लोग थे वो बहुत अच्छे गणितज्ञ थे। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है कि वहां के निवासी बड़े अच्छे गणितज्ञ थे। गणितज्ञ था गणित के ज्ञाता, गणित को जानने वाले। वे लोग जहाज बनाने में भी बड़े निपुण थे। उनको बहुत अच्छे से वो जहाज बनाते थे, बड़े बड़े जहाज जो समुद्र में चलते थे। बड़े बड़े जहाज बनाकर वो विशेष गाड़ियों में लादकर उनको समुद्र तक ले जाते थे। ऐसी ही एक विशेष गाड़ी में उस गुलिवर को लादा गया। वो बेहोशी की हालत में जब वो सो रहा था, नींद की गोलियां जब उसको खिलाई गई थी तो सो रहा था, तो ऐसे ही हालत में उसको उस गाड़ी में लादा गया जिसमें वो बड़े बड़े जहाजों को लेकर जाते थे समुद्र में। ठीक है, तो ऐसी एक गाड़ी में बेहोश गुलिवर को लादा गया। अब इस कार्य को करने में उन लोगों को 4 घंटे लगे। 500 सैनिक ने गुलिवर की चौकसी की, उनकी उसकी पहरेदारी की, कहीं उठ न जाए, नींद में भी उठ न जाए। उसको जंजीरों से बांधा गया, वहां के जो धागे थे उसके लिए, लेकिन वो मोटे मोटे रस्से थे उनसे उसको बांधा गया। उन्हें भय था कि कहीं ये भीम का आदमी जागने पर भागने की कोशिश ना करे, इसलिए उसके पैरों में जंजीरें बंधवा दी गई। अब गाड़ी को खींचकर राजमहल तक लेके गया। वहां के लोग उसको राजमहल तक लेके गए राजा के पास, कि वहां भी तो पता चले राजा को कि कैसे देखो हमारे देश में कैसा भीम का एक ऐसा विचित्र विशाल व्यक्ति आ गया है। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो राजा ने स्वयं उसकी अगवानी की। उन्होंने इशारों से गुलिवर से बात की, इशारों में संकेतों के माध्यम से गुलिवर से बात की। इसके बाद राजा ने गुलिवर को वहाँ की भाषा सिखाने के लिए एक गुरु को नियुक्त कर दिया। तो गुरु को नियुक्त करने के बाद उसको वहाँ की जो बातचीत की भाषा थी, वो मतलब काम चलाऊ भाषा उसको आ गई थी कि वो अपनी बात कह सकता था, अपनी बात उन लोगों तक रख सकता था। कुछ दिनों के बाद गुलिवर को वहाँ की भाषा का काम चलाऊ ज्ञान हो गया। अब उसके लिए राजा तथा अन्य व्यक्तियों से बात करना आसान हो गया था। राजा ने उसके पैरों की जंजीरें खुलवा दी, क्योंकि उनको लग गया था कि हमारा दुश्मन नहीं है, तो हमारा दोस्त है, हमारा शुभ चिंतक, इससे हमें डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब एक दिन जब राजा ने गुलिवर से कहा कि हमारे पड़ोसी देश के ब्लेफुस्कु के एक सम्राट ने बहुत शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है, वो जल्दी हमारे देश लिलीपुट पर आक्रमण करना चाहता है। जब उन्होंने समझ लिया कि तो हमारा मित्र है, तो उसके सामने उन्होंने बात की जो हमारा पड़ोसी देश है, जो हमारा दुश्मन है, वो हमारे ऊपर कभी भी आक्रमण कर सकता है। तो गुलिवर ने कहा आप चिंता न कीजिए, मेरे रहते कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उनके साथ रहा था, उसको कुछ भी हानि नहीं पहुंचाई, जिसको भोजन खिलाया था जब वो मुसीबत में था, तो उनके साथ वो उसका उस चीज का वो उसका बदला देना चाहता था कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। इसके बाद वह तट के पास की पहाड़ी पर चला गया उनकी मदद करने के लिए। अपने टेलीस्कोप से उसने देखा
कि शत्रु देश ने 50 से भी ज्यादा जहाज खड़े कर रखे हैं। गुलिवर ने 60 रस्से तैयार किए और इतने ही कांटे लगे मोटे तार भी बनाए। 60 रस्से तैयार किए और तार लगे मोटे कांटे भी उसने तार के बनाए। इस सामग्री को लेकर वो ब्लेफस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। खाड़ी में घुसकर उसने वहां के खड़े शत्रुओं के सभी जहाजों को कांटों में फंसा लिया। इसके बाद सबको रस्सों में बांध दिया। फिर रस्सों को खींचता हुआ वो लिलीपुट की ओर चल दिया, क्योंकि तो बहुत विशालकाय आदमी था और वहाँ के जो पड़ोसी देश के जो लोग थे वो भी उन्हीं के बराबर छोटे छोटे थे, बिल्कुल बोने। तो उसके लिए काम तो बहुत आसान था। जैसे कोई वो खिलौनों से खेल रहा हो, खिलौनों को एक साथ उठाकर लेके आते हैं ना छोटे छोटे खिलौनों को, उसके लिए वो काम इतना ही आसान था। तो वो जहाजों को भी ऐसे ही खींच करके वो लिलीपुट जहाँ पर रहता था, जहाँ से वो गया था उनकी रक्षा करने के लिए, तो उस लिलीपुट देश की तरफ, शहर की तरफ वापस उन रस्सों से जहाजों को खींचता हुआ ले आया। ब्लेफस्कू के सैनिक उसकी भीमकाय शरीर को देखकर दंग रह गए, डर गए कि क्या विचित्र, इतना विशाल व्यक्ति आ गए हमारे देश में, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं था। तो डर गए इतने बड़े व्यक्ति को देख करके। उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया लेकिन वे सफल न हुए, क्योंकि उसके लिए तो बहुत आसान काम था गुलिवर के लिए, वो उनको हराना था। लिलीपुट के राजा अपने नए मित्र से बहुत खुश हुए। जब वो जहाजों को ले आया और उन्होंने पड़ोसी देश से उनकी रक्षा की, तब कुछ समय बीत गया उनके साथ रहते हुए। कुछ दिनों के बाद गुलिवर ने स्वदेश अपने देश में अपने जगह अपने घर जाने की राजा से अनुमति मांगी। राजा ने सहर्ष अनुमति दे दी, खुशी खुशी अनुमति दे दी। उसके लिए एक विशाल जहाज बनाया गया, क्योंकि पाठ में पहले भी मैंने तुम्हें बताया था कि वो जहाज बनाने में वहाँ के लोग बहुत निपुण थे, बड़े बड़े वो जहाज बनाते थे। तो उस गुलिवर के लिए उन्होंने, जब वो अपने देश जा रहा था, तो उसके लिए एक विशेष और एक बड़ा जहाज तैयार किया। ढेर सारी खाद्य सामग्री, जरूरत का अन्य सामान भरकर राजा ने उसे विदा किया। गुलिवर अपने देश लौटकर बहुत ही खुश हुआ था। तो देखिए बच्चों, कितनी विचित्र और कितनी अच्छी उसकी वो यात्रा रही थी और वो यादगार बन गई थी। थैंक यू।